हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, दशा माता की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, 1 या 2 दिन पहले से सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने 2 दिन पहले मेहंदी लगा ली थी। हथेली में मैंने होली पे लगाई थी, इस वजह से उसे छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि मेहंदी पे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने कुछ अपनी एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी। फिर हमारे दशा माता के डोरे देने वाले भी आ गए थे। कभी हम उनके वहां जाकर के ले आते, कभी वो खुद आकर के दे देते। तो इस बार वो आ गए थे और डोरा भी रख लिया लेकर के। और जो गेहूं रहता है ना, उसका प्रसाद बनता है हमारे यहाँ दशा माता का। तो उसमें जो हो गया, आधे टूटे हुए गेहूं इस टाइप के, देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे टूटे हुए रहते ना, वैसे वाले गेहूं, इन सब का यूज नहीं होता। उन सबको निकाल के पूरे आखे जो गेहूं रहते हैं उन्हीं को रखा जाता है और उन्हीं से सारा प्रसाद वगैरह बनता है। तो ये सारा उसी दिन तो नहीं हो सकता, इस वजह से मैंने 1 दिन पहले ही सारा काम कर लिया था। गेहूं साफ करके रखा था, क्योंकि दूसरे दिन दशा माता 4 को दशा माता थी। तो मैंने 3 तारीख को अपना गेहूं और ये सब साफ करके रख लिया था और 2 तारीख को मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी। तो क्या रहता है ना कि फिर एक साथ सारा काम नहीं आ जाता है। नहीं तो ऐसा रहता है ना कि दूसरे दिन दशा माता और 1 दिन पहले इतना काम हो जाता है, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। इस वजह से मैं सारा एडवांस में करके रखती हूँ। दशा माता की प्लेट, पूजा की जितनी भी सामग्री वगैरह, वो सब भी रात में ही तैयार करके 1 दिन पहले रख लिया करती हूँ। तो देखिए, मैं आ गई थी दशा माता पूछ के। वो सुबह सुबह गई थी ना, तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला था नहीं, तो मैं वहां नहीं ले गई थी। लेकिन देखिए, जब घर आ गई थी ना, तब मैंने स्वस्तिक बनाया था गेट पे, मेन जो डोर रहती वहां पर। तो बस वहीं से मेरा वीडियो मेरे बेटे ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो देखिए, यहाँ मैं हल्दी कुमकुम उनसे जो बनाते हैं, स्वस्तिक बिंदिया लगाते हैं गेट पे, वही करके फिर घर में आ गई थी। और ये देखिए, ये दशा माता का डोरा मैंने पहन लिया है। तो हमारे यहाँ ये रहता है कि डोरा हमेशा गले में होना चाहिए, तभी पानी चाय कर सकते हैं। हम डिब्बी में नहीं रखते कि 2 या 6 महीने डोरा पहन लिया, उसके बाद किसी डिब्बी वगैरह में रख के संभाल के रख दिया, ऐसा नहीं होता है। हम गले में हमेशा पहन के रखते हैं। और ये जो सोना बोलते हैं, जब पूजा करते हैं उसके बाद निकाल के लाते हैं। तो बस मैं भी लेकर के आई हूँ। आपके वहाँ इसे क्या बोलते जरूर बताइएगा। जो छाल होती है पीपल की, वो निकाल के लाते हैं, उसे सोना बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। और मैंने देखिए वहां से आने के बाद पूजा करी थी। एक दीपक लगा करके मैं चली गई थी, क्योंकि देर हो रही थी। तो बस एक दीपक लगा लिया भगवान का, फिर वहां जाके पूजा वगैरह करी, कथा सब। और उसके बाद में मैंने अपने घर में पूजा वगैरह खत्म करी थी। और मुहूर्त निकल गया था, इसीलिए सारा सामान जो भी लाई थी मैं, वो सब मैंने वही भगवान के पास रख दिया। और जो गेहूं मैंने 1 दिन पहले साफ करके रखे थे, उनसे हमारे यहाँ देखिए इस तरह से मुट्ठी भरनी रहती है। 10 10.5 मुट्ठी हम लोग भरते हैं। 10 इस तरह से पूरी, और एक थोड़ी सी भरते तो 10.5 हो जाता है। तो इस तरह से हम भर के मुट्ठियों को, और फिर इन गेहूं को पीस लेते हैं। पहले तो घटी में पीसा करते थे, उसके बाद छोटी जो घर चक्कियां रहती है घर में, उसमें पीसा करते थे। लेकिन फिर भी ये आटा उसमें रह जाता। और ये जो रहता है, इसे बेटियों को नहीं खिलाते हैं, सिर्फ बेटा, बहू, पोता, ये सब लोग खाते हैं। लेकिन पोतियां हो गई या बेटियां हो गई, उनको नहीं दिया जाता ये वाला प्रसाद। तो ये आटा किसी में भी मिक्स होकर उनके साथ नहीं जा सकता, उनके खाने में। इस वजह से हम बहुत ध्यान रखते हैं इसको बनाने में, करने में। तो इसी वजह से मैं अब मिक्सी में पीस लिया करती हूँ। और फिर इसका आटा लगा के इसकी पहले तो 3 रोट बनाया करते थे, लेकिन अब 4 रोट बना लेते हैं और उसी को फिर खाने में यूज करते हैं। और बेटियों के लिए अलग से बनाते हैं, उनके लिए अलग से गेहूं लेकर के अलग से पीस के, या तो पहले से रखते हैं या उसी दिन उनका भी पीस के, फिर उनके लिए रोड, उनके जितना भी मतलब ज़रूरत हो उस हिसाब से वो उनके लिए अलग से रोट बनाए जाते हैं। बाकी इस वाले जो मुट्ठी भर के हम प्रसाद बनाते हैं, उसमें उनको नहीं दिया जाता है। ये शुरू से प्रथा चली आ रही है, तो बस हम उनको, उन प्रथाओं को फॉलो करते जा रहे हैं। और ये देखिए, मेरा सारा इतना गेहूं हुआ है 10.5 मुट्ठी का। और अब इसका हम पीस के रोट बनाएंगे इस तरह से। देखिए,
मिट्टी का नया तवा जो रहता है वो लाते हैं और उसी में बनाते हैं और इस तरह से ये बन के रेडी हो जाता है। पहले मुझसे नहीं बनते थे, लेकिन आप देखिए बहुत अच्छा परफेक्टली बन गया और इस पर घी गुड़ डाल के फिर खाते हैं। और देखिए आज भी हमारे कुछ गांव में ऐसी प्रथा चलती है कि ढोलक बजता है, सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती है, पूरे परिवार या पूरे जो भी एक जगह के लोग रहते हैं सारे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद ढोलक बजती है और सभी लेडीज जितनी भी रहती है वो सब दशा माता पूजने इस तरह से जाती है। तो